नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है और ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन प्रोसेस है। जी हाँ, ऑफलाइन प्रोसेस है, यानी कि आपको ऑफलाइन प्रोसेस से ही ट्रेड लाइसेंस विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से प्राप्त करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन ये सेवा चालू नहीं किया है। ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने का जो सेवा है ये ऑनलाइन अभी तक विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू नहीं किया है। तो ऑफलाइन कैसे प्राप्त करेंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखें, आपको विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको कलेक्ट करना होगा। 100 रुपया पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड ऑफिस है उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर में काउंटर है, उस काउंटर से 100 रुपया पेमेंट करके आप ये फॉर्म जो है ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन का फॉर्म है वो प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपया पेमेंट करके विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में 6 बोरो ऑफिस है, यानी कि टोटल 6 बोरो ऑफिस है। तो आप अगर चाहें तो बोरो ऑफिस से 6 बोरो ऑफिस है, उन 6 में से किसी भी बोरो ऑफिस से 100 रुपया पेमेंट करके ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने का जो फॉर्म है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या कंसर्न बैंक्स है, उस कंसर्न बैंक में आप 100 रुपया पेमेंट करके आप जो रिसीट मिलेगा वो रिसीट जाके विधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस या जो बोरो ऑफिस है वहाँ रिसीट आप शो करेंगे तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करने का, ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने का फॉर्म आपको जारी कर दिया जाएगा। आप वो फॉर्म वहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको 100 रुपया दे के फॉर्म कलेक्ट करना है और उसके बाद फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उसको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चलिए आगे बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। वैसे भी आपका जो ट्रेड लाइसेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस फॉर्म के पीछे भी मेंशन रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। फिर भी चलिए मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लगेगा ओरिजिनल चालान। ओरिजिनल चालान का मतलब है आप जो बैंक में पैसा पे करेंगे वो पैसा पे करने का जो चालान है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लगेगा एफिडेविट बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया एफिडेविट, वो भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा लगेगा प्रोफेशनल टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर द करंट ईयर, यानी कि पी टैक्स का जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। करंट ईयर का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको लगेगा। इसके अलावा लगेगा इन केस ऑफ ऑनरशिप टुवर्ड्स द परमिशंस मस्ट बी सप्लाइड बाय डीड्स, रिकॉर्ड्स और टैक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं और जिस जगह का आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत है, अगर उस जगह का आप खुद ऑनर हैं तो आपको ऑनरशिप प्रूफ देना होगा, जैसे कि डीड हुआ या रिकॉर्ड्स हुआ। अगर डीड रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो म्युनिसिपल टैक्स जो पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, उसका रिसीट भी आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। इसके आगे चलिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा बताता हूँ। तो इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है सर्टिफिकेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर एप्लीकेबल है तो ये डॉक्यूमेंट्स देना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अब इसके अलावा रेट चार्ट एंड फीस वो भी लगेगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर फायर सेफ्टी मेजर्स, जिसमें और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो मांगा जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है अपार्ट फ्रॉम दिस इफ एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इज एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस देन यू विल हैव टू सबमिट इट, यानी कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है। लेकिन जो मैंने बताया ये सारा चीज़ मैंडेटरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। उसमें से 2-1 डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाद बाकी जो भी मैंने बताया वो लगभग सारा मैंडेटरी है। तो इस तरह से आप ये सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फॉर्म कलेक्ट करेंगे, फिलअप करेंगे और लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है मैक्सिमम मान के चल लें कि एक ट्रेड लाइसेंस आपको मिलने में। क्योंकि इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी जाके इंस्पेक्शन करती है, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वो सारा इंस्पेक्शन होता है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 5-7 दिन का समय लगभग लग जाता है। उसके बाद पेमेंट होता है, जो आप पेमेंट बैंक में करेंगे, जो चालान आपको दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद वो चालान की कॉपी आपको जमा देनी होगी और इस तरह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लगभग 7 दिन मान के चलें, 7 से 10 दिन भी लग सकता है, आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है जो ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका ट्रेड लाइसेंस मिलने में कठिनाई होगी या तो नहीं भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया ये आपको आपके किसी काम आ जाएगा और
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।